रीता, यहाँ बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। अरे ये गांव है गांव, यहाँ तुम्हें बाथरूम नहीं मिलेगा। हम सब गांव के तालाब में नहाते हैं। ओह माय गॉड, तालाब तो ओपन होता है, वहाँ कैसे नहा सकते हैं? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती? आप तो इसे स्विमिंग पूल समझो। गांव की सभी औरतें इसे स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लेती हैं। वेरी फनी। एनीवेज, कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर चलो। फिर दोनों नदी में जाकर नहाने लगती हैं। हाय रीता, बहुत मजा आ रहा है। तालाब का पानी तो काफी फ्रेश लग रहा है। ओके। फिर दोनों नदी में नहाने लगती हैं। तभी नदी के किनारे पेड़ के पीछे से पवन और रामू नाम के दो दोस्त सही लगते हैं। अरे रामू यार, इन लड़कियों को नदी में नहाते हुए देख कर तो ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान से अप्सरा उतर कर आ गई हो। लगता है हम लोग परिवेश में पहुंच गए हैं। सामने परियां आ रही हैं। कमलेश बाबू, ये लड़की कौन है? अरे शहर की छोरी है। क्या बात है, आज जब इसका ही वीडियो बनाएंगे। गांव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो, ये रोज की बात है। चल जल्दी चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों नदी से निकलकर अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन सभी औरतें फिर नहाने के लिए तालाब पर जाती हैं। रीता भी नहाने जाने के लिए सौम्या को जगाती है। रोज सुबह सुबह 4 बजे उठकर तेरे साथ नदी पर नहाने के लिए नहीं जाने वाली। मेरी सारी नींद खराब हो जाती है। ऐसा बोलकर सौम्या फिर से सो जाती है और रीता गांव की महिलाओं के साथ जाकर सुबह सुबह नहाकर वापस घर आ जाती है। शाम को सौम्या अकेले ही नहाने आती है और तालाब में नहाने लगती है। तभी पवन और रामू फिर से नदी के किनारे पेड़ के पीछे खड़े होकर वे देखने लगते हैं। पवन भैया, आज तो ये लड़की अकेले नदी पर नहा रही है। हम तो फिर आज हम दोनों भी नदी में नहाने के मजे लेते हैं, वो भी इस अप्सरा के साथ। फिर वे दोनों नहाने के लिए सौम्या के पास चले जाते हैं। ये औरतों के नहाने की जगह है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अरे मेरी रानी, इतना क्यों गुस्सा होती हो? अरे हमें भी तो तुम्हारे साथ नहाने के मजे लेने हैं, और वैसे भी हम दोनों तुम्हारे साथ नहाकर कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। दोनों की खैर नहीं। मैं और मेरी सहेली तुम दोनों की इस हरकत के बारे में सारे गांव वालों को बताएंगी, देख लेना। पवन हंसते हुए बोलता है। तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा तभी तो तू मेरी इस हरकत को पूरे गाँव में बताएगी। पवन उसे नदी में डुबोकर वहीं मार देता है। मरने के बाद वहाँ एक चुड़ैल बन जाती है। उसी दिन दोपहर के समय नदी के पास से गगन नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है कि तभी उसकी नजर नदी में नहा रही एक सुंदर लड़की पर पड़ती। अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल जल परी लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो आपकी एक तस्वीर खींच लूं। क्यों नहीं देवर जी? अरे बाबू, दूर से काहे ऐसे हमें घूरे जा रहे हो? अगर हमरे साथ नहाना है तो आ जाओ नदी में। गगन मुस्कुराते हुए जल्दी से नदी में उस लड़की के पास चला जाता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है, वो लड़की एक डरावनी चुड़ैल का रूप ले लेती है और गगन को नदी में डुबोकर मार डालती है। चुड़ैल इसी तरह से नदी के किनारे से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जब वे नदी में उसके साथ नहाने आते तो उन्हें नदी में डुबोकर मार डालती। आए दिन नदी में लोगों के मरने की खबर से पूरा गांव सदमे में आ गया था। तभी गांव के कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाइयों, नदी में एक के बाद एक मौत हो रही है। ना जाने ऐसा क्या है उस नदी में जो एक एक करके हमारे गांव के आदमी नदी में डूबकर मरे जा रहे हैं। अरे हमें तो लगता है कि उस नदी में जरूर कोई राक्षस है जो हमारे गांव के आदमियों को मार डालता है। ना भाई, हम लोगों को मिलकर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ना जाने और कितने लोग उस नदी में डूबकर मारे जाएंगे। हाँ। अगले दिन भीमा अपने भाई रमेश के साथ नदी के रास्ते जा रहा होता है कि तभी भीमा को नदी से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आती है। अरे रमेश, ये लड़की कौन है जो इस तरह से गुनगुनाते हुए नदी में नहा रही है? ये लड़की हमारे गांव की तो नहीं लगती। अरे बाबूजी, मुझे दूर से देखोगे या मेरे करीब भी आओगे? अरे आप भी जाओ, मुझे अकेले नदी में नहाने में मजा नहीं आ रहा है। तुम साथ होंगे तो दोनों को नहाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ। सुंदर लड़की की बात सुनकर भीमा से रहा नहीं जाता और रमेश के मना करने पर भी भीमा नदी में उस सुंदर लड़की के साथ नहाने चला जाता है। कुछ ही देर में वो सुंदर लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है और भीमा का गला दबाकर उसे नदी में डुबोने लगती है। रमेश जल्दी से गांव जाता है और गांव के लोगों और मुखिया जी को ये सारी बात बताता है। मुखिया जी, जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल मेरे भाई भीमा को भी मार डालेगी। फिर गांव के लोग और मुखिया जी पुजारी जी को लेकर नदी के पास जाते हैं। ए दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इस बेचारे आदमी को। आखिर क्या बिगाड़ा है इसने तेरा जो तू उसे इस तरह से नदी में डुबोकर मार डालना चाहती है? मैं गाँव के किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं सभी को। जैसे मुझे नदी में डुबोकर मार डाला, वैसे ही मैं भी गांव के आदमियों को नदी में डुबोकर मार डालूंगी। ये क्या बोल रही है तू? आखिर तू है कौन जिसे नदी में डुबोकर मार डाला? फिर चुड़ैल सभी लोगों को बताती है कि कैसे पवन और रामू ने उसके साथ बदतमीजी की और किसी को कुछ पता न चले, इसलिए उन्होंने उसे नदी में डुबोकर मार डाला। जब तक पवन और रामू को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती,
मैं ऐसे ही लोगों को नदी में डुबोकर मारती रहूंगी। मुखिया जी रामू और पवन को उसी दिन पकड़कर फांसी की सजा दे देते हैं। पवन और रामू के मरते ही चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस नदी से गायब हो जाती है। चलो ना पापा, आज संडे ही घूमने चलते हैं। आप पिछले 1 महीने से दोस्त टाल रहे हैं, आज आपकी एक नहीं चलेगी। ठीक है चल। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा तो आजा। लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल राजा बंद है। क्या कहा? हाय राम, अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? पापा, वो देखो, ये घर है। चलो, बारिश खत्म होने तक वहीं रुकते हैं। चलो। ठीक है, चल। क्या जमाना आ गया है, चुड़ैल खुद चुड़ैल से डर रहा है। हा 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 हा। मम्मी, सुन, मैं देख कर आता हूँ, बाहर बारिश रुका है या नहीं। चल अब घर चलते हैं। नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। चुप! हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? हाँ? नौटंकी करता है, नौटंकी करता है। हाँ? सो जा, सो। मैं हूँ डायन चुड़ैल। चुड़ैल? अरे नहीं, भागो 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 भागो। लगता है भाग गई चुड़ैल। भाग गई? मैं तो डर गई थी, कितनी खतरनाक चुड़ैल है, इसके अंदर घुस गई है। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? तेरे अंदर चुड़ैल घुस गई है। पापा, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हम सबको कच्चा चबा कर खा जाएगा। इस चुड़ैल को भगाने का कोई आइडिया सोच। अब क्या करूं? अगर अब चुड़ैल आई, मैं उसे मार मार के भगाऊंगा। रुक, मैं डंडा लेके आता हूँ। फिर आ गई चुड़ैल। तुम दोनों को डर नहीं लग रहा है? आइडिया! चुड़ैल आंटी, आप भागते भागते थक गए होंगे, मैं आपके लिए कुर्सी लाता हूँ। अरे वाह! आप उस कुर्सी पे बैठकर हम सबको आराम से कच्चा चबाकर खा लेना।